जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने जो रीजनिंग के जो तीनों शिफ्टों में पूछे गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे आपके सामने आ चुके हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलना, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। दिल्ली पुलिस के बाद हमारा टारगेट रहेगा क्या क्या रहेगा? आप कहोगे क्या रहेगा सर, तो मैं बताऊंगा दिल्ली पुलिस के बाद रहेगा हमारा एसएससी जीडी का सिलेक्शन का। दिल्ली पुलिस में जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका तो 13 से 14 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आज जो बच्चे करके आए वो मेरे को बोले सर हम 14 क्वेश्चन सही करके आए। आपके पढ़ाए हुए में से मैथ में 14 करके आए और रीजनिंग में तो 20 से प्लस चल रहा है अभी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मैथ में बोल रहे सही बच्चे 14 करके आए। अगर मैथ की क्लासें नहीं देख रहे हो ना, आप पहले जाके देख लेना, मोस्ट मज़ा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग में 20 से 22 क्वेश्चन हर बच्चा करके आ रहा है नॉर्मली। जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर कोई नहीं आया है, ठीक है। जो पहले से क्लास ले रहा है वो पूरे में पूरे कर रहा है, पर जो नहीं ले रहा है ना उसकी बोल रहा हूँ मैं। जो अभी से लेने लगा है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन से लेने लगा है, वो भी कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन करके आ रहा है। देखते ही उत्तर निकल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कुट भाषा में 476 को, इस शब्द का मतलब है 476, ठीक है। लिखा जाए तो 428 को इस शब्द के बदले लिखा जाता है, तो आपको बताना है 859 को इस शब्द के बदले लिखा जाता है, तो इसके करेक्ट के मतलब क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस शब्द आपको सिर्फ इसमें शब्द मिलाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे शब्द क्या दे रखा है, पहला शब्द देखो, इसमें काटो आप, इस शब्द से ये शब्द काट दे, जो मिलान सही बैठ रहा है उससे काट दो, ठीक है। हमें ये शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, अभी आई है, इज यानी आई एस यहाँ से काट दो, ठीक है। ये आई एस यहाँ से कट गया, ठीक है। अब इसमें अपने पास ये शब्द बचा है। अब इन दोनों में संख्या मिलाओ आप, कि आपने दोनों शब्द काटे हैं तो कौन सी संख्या सेम मिल रही है। तो इसमें आपने ये दोनों शब्द काटे हैं, इसमें कौन सी मिल रही है, आपको 4 से 4 मिल रहा है, 4 से 4 को उड़ा दो आप, ठीक है। फिर इससे इस शब्द को काटे, इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, आपको 8 मिल रहा है, तो 8 से 8 काट दो। बच्चा है जो इसी का मतलब है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, KAITE, इसका मतलब हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगर आप अगला क्वेश्चन लो तो ये आपके सामने ये ये आकृति वाला क्वेश्चन आपके सामने दी गई अनावर्ती में अनुक्रम को पूरा कीजिए, अनाकृति में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इस शब्द में पकड़ो, आप इसको पकड़ोगे, ये यहाँ से आपको पता है यहाँ पर आया, फिर यहाँ से देखो इसमें आया, यहाँ पर आ गया। एक शब्द को पकड़ो आप, कि पहले ये यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर अगले वाले में ये यहाँ बीच में आ गया, तो फिर अगले वाले में इसमें कहाँ आएगा, इस कोने में, भाई इस कोने में आएगा ना, इस कोने में आएगा। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। अगर ये इस कोने में आएगा तो ऑप्शन बी और डी कट जाएगा, ठीक है। 2 में अपना तकलीफ रही है। फिर मैंने देखा ये गोला यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये यहाँ पर आया है, यानी पहले इससे गया फिर नीचे आ चुका है। अब कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर अगला स्थान इसका यही है। तो यहाँ पर गोला किस में दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, दोनों में दिया हुआ तो कोई टेंशन वाली बात अपने यहाँ से नहीं होती टेंशन लेने का। अगला देखो आप, ये आकृति पहले यहाँ थी, यहाँ आ गई, कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। फिर यहाँ आ गई, यानी चेंज हुई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो अब आप कहाँ से जाएगी आकृति बताओ आप, फिर ये आकृति आ जाएगी यहाँ पर। दोनों इस तरफ बड़े हैं, इसमें भी इधर पास में आ जाएगी, ये दोनों पास, ये दोनों पास, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी एकदम सही होगा। ये मात्र आपके दिमाग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखोगे, यह हो चुका है अपना, अगला देखो आप लोग, ये आपके सामने आया क्वेश्चन। अब इससे आप कैसे करोगे, जैसे किसने 5 से क्या लाया है, आप कहोगे 150 लाया है, 5 से 150 लाया है। 6 से क्या आएगा, 8 से कितना आ रहा है, 8 से आ रहा है 576। तो आप कैसे लाओगे उत्तर, ये बताओ मेरे को, कैसे लाओगे? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, अगर मैं देखूँ, अगर मैंने छोटा दिमाग लगाऊँ, मैंने दिमाग लगाया, अगर 5 × मैं 30 करता हूँ, मैंने 5 × 30 किया तो मेरे को 150 प्राप्त हो रहे। क्या ये शब्द इसमें बैठ रहा है? तो मैं 8 × भी 30 करके देख लेता हूँ, पर 8 × 30 में ये सेट आगे बैठ रहा है क्या? आप कहोगे सर या तो नहीं बैठ रहा है,
तो यहाँ बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। फिर क्या करें? फिर रुक जाओ आप, ये तरीका अपना नहीं बेटा। अब अगला तरीका देखो आप लोग। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब कर देता हूँ। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको? 25 प्लस 5 का क्यूब होता है 125। दोनों को जोड़ा 150, ठीक है। इसी प्रकार मैं 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब कर देता हूँ। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और 8 का क्यूब कितना होगा? आप कहोगे 512, ठीक है। तो जोड़ूंगा तो 4 2 6, ठीक है। 6 ने 7 और 5 का 5, यानी ये मेरा सही तरीका बैठ चुका है। इसीलिए मेरे को 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, ठीक। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और 6 का क्यूब कितना होगा? 216। 6 से 12, 12 का 2, ठीक है। बचा 1, 3 1 4 1 5, और कितना? 3 का कितना हो जाएगा बताओ? 2 का 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 252। अब देखो ये अगला, अरे हो चुका है क्वेश्चन, वापस क्यों आ रहे बार बार? जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन का क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखो जिसमें दबाव व संबंध है जो पास्कल से, उसी प्रकार विद्युत का संबंध वाट से है, ठीक है। तो वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा गया। ऊष्मा का संबंध किससे होता है? जैसे कि आपको पता है कि विद्युत का संबंध किससे होता है, तो विद्युत का संबंध होता है वाट से। विद्युत का संबंध होगा वाट से, दाब का होगा पास्कल। तो आपका यहां से क्या होगा? ऊष्मा का संबंध होगा क्या से? वोल्ट जूल। तो आपको गे जूल, यानी ऊष्मा का संबंध किससे होगा? जूल से होगा। इस क्वेश्चन में मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा, ये याद करने लायक क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे में दो, पासा है ही नहीं अपने पास, चलो मैं पासा में बना देता हूँ। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पासे में ये कह रहा है कि ये 11 से लेकर 16 तक दिखाई गई संख्या, अच्छा 11 से 16 तक दिखाई गई थी। चलो कोई बात नहीं, पासा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके सामने आया है, ये भी आकृति सी है, कागज़ का मुड़ा वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक कागज़ को पूर्ण रूप से खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी? पूर्ण रूप से खोलने पर, इसमें आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ से एक झटके बाद ऑप्शन काट दोगे। ऑप्शन बी काट दूँ मैं? ऑप्शन डी काट दूँ? ऑप्शन सी काट दूँ मैं? अब कहोगे आप सर आप ये सारे ऑप्शन कैसे काट दिए? क्या पता आपको कि सही आपने सही आकर सारे ऑप्शन काटे किस कारण से? हमें तो वो चीज़ हमें जाननी है ना, कि आपने अगर ऑप्शन काटे हैं किस कारण से काटे, किस तरीके से ऑप्शन काटे, हमें भी तो पता होना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल, मैं बताऊँगा आपको कि मैंने किस तरह से ऑप्शन को काटे। आप देखो ये आकृति ऐसी बन रही है, तो ये आकृति इस साइड भी बनेगी। आप कहोगे सर ये सभी में बन रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर अगर यहाँ पर है ऐसा है तो यहाँ पर भी आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, इसमें कोई हमें डाउट वाली बात ही नहीं। अगर मैं आप लोगों का डाउट वाली बात नहीं है तो आप मेरे को बताओ यार नीचे कहाँ दे रखा है भाई? इसको इतना जोड़ा होगा, यहाँ तक कागज़ को जोड़ा होगा, आधा आधा कागज़ हुआ होगा, तो इसके नीचे में ऐसा गोल कहाँ काटा हुआ है? आप कहोगे सर नहीं काटा हुआ है, इसमें गोला दे रखा है, इसमें गोला दे रखा है, इसमें 3 गोले दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए क्यों नहीं करूँगा मैं, ये बताओ। अरे सर हमने तो ये दिमाग लगाया ही नहीं, तो अब क्या करें? अगली बार लगाना, ठीक है। अगली बार इस दिमाग को भी आप यूज़ कर लेना। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। 5 मित्र NMOPQ, ठीक है, OPQ एक कतार में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। पूर्व की ओर मुख कर देता हूं मैं, ठीक है। एक दोस्त, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां किस तरह बैठे हैं? पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसे ही क्रम में बैठे हो, जरूरी नहीं है, क्रम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो सबसे बाईं ओर बैठा है, वो सबसे बाईं ओर बैठा है, तो बायां ओर कहाँ होगा? ऊपर होगा। ओ यहाँ बैठा है, चलो ओ अपना क्लियर हो गया।
बेटा है एन एम और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एम है वो एन और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पी किसी भी छोर पर किसी सीट पर नहीं बैठा है, तो वो निकट पड़ोसी कौन है? ये पी कहीं नहीं बैठा है, यानी अगर पी निकटतम यानी इस छोर पर नहीं बैठा है, इस पे ओ बैठ गया तो पी बीच में बैठा होगा, और फिर बीच में बैठा होगा तो ये क्या कह रहे हैं? एन एम क्यू का निकटतम पड़ोसी। एन और एम और किसका पड़ोसी है? क्यू का। तो मैं लिख दूँ, आप देखो, मैंने अगर एन को यहाँ बिठाया, ठीक है, एम को यहाँ बिठा, पहले देखो क्यू को मैंने अगर इस कोने में बिठा दिया, फिर एम बिठा दिया और यहाँ एन को बिठा देता हूँ मैं। कोई डाउट आपको? नहीं। तो अगर पी किसी कोने पर नहीं बैठा, पी यहाँ बैठ जाएगा। आपको डाउट है? जैसे यहाँ तक तो मैं कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? ओ का निकटतम पड़ोसी, ओ का निकटतम पड़ोसी पी हो जाएगा। पी होगा तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। भाई पी होगा तो ऑप्शन अपना सी होगा। आपको कोई डाउट? आपको सर यहाँ तक तो मैं कोई डाउट है ही नहीं। तो ये आया आपके सामने एक और दूसरा क्वेश्चन, बताओ इसको कैसे करोगे आप लोग? इसमें क्या करना है आपको? इसने क्या दिया है? 5 से 12 किया है, 12 से 26 किया है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह 110 और 222। इसमें या तो देखो कोई इंटू हो रहा है, प्लस का गैप तो आप नहीं निकाल पाओगे इसमें, क्योंकि इतना डबल जा रहा है तो आपको गैप निकालना थोड़ा अंतर मुश्किल आएगा। आप क्या करो, देखो 5 × 2 करके प्लस 2 कर दो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं 12 × 2 करूँगा और प्लस का 2 कर दूँगा तो 26 हो जाएगा। 12 × 2 24, 24 + 2 26। ठीक है, फिर मैंने आगे दिमाग लगाया कि मैं 26 × 2 प्लस के 2 करूँगा, कितना होगा? देखो इंटू 2 करूँगा कितना होगा? 26 × 2 52, 52 + 2 करूँगा तो 54। ठीक है, क्या ये विधि मेरी आगे बैठ रही है? तो मैं क्या करता हूँ, 54 × 2 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 का 8 10, कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस इसमें 2 कर दूंगा तो कितना हो गया? 110। क्या 110 आ रहा है आगे? आपको अगर सर 110 आ तो रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन अपना यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 54 यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शिफ्टों में पूछे गए थे। अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ और नए सिलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए। तो आज की मैं इस क्लास को सभी भाइयों से निवेदन आज्ञा लूँगा और यहीं विराम देना चाहूँगा, और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद।